तो अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाई। देखिए आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा जो लोग भी अपना फाइनल एग्जिट या फिर किसी केस में उनका चाहे वीज़ा एक्सपायर हो, इकामा एक्सपायर हो, चाहे उनका कोई भी मसला हो, वो इलीगल तरीके से हैं और उनको डिपोर्ट होना है। तो देखिए डिपोर्ट का जो सिस्टम था पहले कुछ अलग था, अभी के टाइम में जो है डिपोर्ट का सिस्टम थोड़ा सा अलग हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से डिपोर्ट हो सकते हैं, सऊदी अरेबिया से अपने घर जा सकते हैं, कितने जल्दी जा सकते हैं, फ्री में किस तरीके से डिपोर्ट हो सकते हैं, कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन लोग जा सकते हैं या फिर कितने साल का आपको बैन लगेगा सऊदी अरेबिया से अगर डिपोर्ट होते हैं तो इस वीडियो में आपका सारा जो डिटेल्स है, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और इजीली जो है आप अपना डिपोर्ट का काम करवा सकते हैं खुद से ही फ्री में वो भी। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको हर एक अपडेट समझ में आ जाए और इजीली आप अपना डिपोर्ट होकर के अपने मुल्क वापस जा सकें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का प्रिंट, प्रूफ का प्रिंट, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मौका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बैन पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें, ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों का जिनका वीज़ा एक्सपायर है। बहुत सारे लोग सऊदी अरब में नए जाते हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और वीज़ा एक्सपायर होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है कि जो 90 डेज का प्रोविजन पीरियड होता है उस दौरान जो है कफील या कंपनी उनका इकामा नहीं बनाता, बिना इकामा के वो रहते हैं। अब जब इकामा बना नहीं है तो उनका एग्जिट भी नहीं लग सकता है और एग्जिट नहीं लगेगा तो वो फिर जाएंगे कैसे। तो उनके पास आखिरी रास्ता होता है डिपोर्ट का या फिर एजेंट का। एजेंट से आप काम कराते हैं तो आपको 4 से 5 हज़ार रियाल के आसपास खर्चा आ जाता है। अगर डिपोर्ट होने जाते हैं तो 1500-2000 लग जाता है। एग्जिट लगवाते हैं तो उसमें भी आपको 4-5 हज़ार रियाल लग जाता है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है, आप खुद से ही डिपोर्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपके पास सिर्फ आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। देखिए आपका पासपोर्ट आपके पास है तब भी आप डिपोर्ट होंगे और नहीं है तब भी आप डिपोर्ट होंगे। दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा किस तरीके से होना है। और इसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों का जिनका वीज़ा एक्सपायर है। देखिए जिनका भी वीज़ा एक्सपायर है आपको हमेशा अपने वीज़ा का एक कॉपी अपने पास पीडीएफ में या फिर हार्ड में या फिर एक पेपर में रखना है। अपना पासपोर्ट रखना, पासपोर्ट नहीं है वो आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से होगा। उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अपना सबमिट ले करके उसका सिंपली जो है आपको अगर क्विक फास्ट सर्विस करवाना है तो आपको चले जाना है जद्दा। देखिए जद्दा में इसलिए बोल रहा हूँ, डिपोर्ट तो आप दम्माम से भी हो सकते हैं, रियाद से भी हो सकते हैं, लेकिन जो जद्दा का जो होता है वहाँ का जो डिपोर्टेशन सेंटर वो बहुत बड़ा है, जिस वजह से वहां से जो है आपको जल्दी डिपोर्ट होने का चांसेस हो जाता है। आप दमाम से चाहे जद्दा से करवाते हैं, रियाद से करवाते हैं तो उसमें आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है ना भी हो, शुरता पकड़े भी ना आपको। तो इसमें आपको सिंपली चले जाना है जद्दा और जद्दा जाकर के आप वहाँ पे जो मक्का होता है, मक्का के बाहर बहुत सारे शुरते खड़े होते हैं, उसमें आपको सिंपली ये जाके कहना कि भाई मेरा जो है वीज़ा इकामा कुछ भी जो है मैं एक्सपायर है, हुरूफ है और मैं इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहा हूँ और मेरा एग्जिट कहीं से नहीं लग रहा है। तो उसको आप इस तरीके से बात समझाएंगे। अगर अरबी आता है तो अरबी में, या नहीं आता है तो किसी को बोल करके, किसी से बात करके हल्का फुल्का अरबी में आप उससे अपने आप को अरेस्ट करवा सकते हैं। अब इसमें ये होगा कि आपको शुरता पकड़ के लेके जाएगा, जब जात में जाकर के आपको पहले रखेगा, यानी कि डिपोर्टेशन सेंटर में जाकर रखेगा। वहाँ से अब बात करेंगे, यहाँ से मेन खेल स्टार्ट होता है। जिन लोगों का भी हुरूफ है, वीज़ा एक्सपायर है, फाइनल एग्जिट एक्सपायर है या इलीगल किसी भी तरीके से रह रहे हैं, इसमें बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी आप डिपोर्ट होने जा रहे हैं तो आपका जो है कोई भी मतलूब ना लगा हो, मतलूब नहीं होना चाहिए। मतलूब अगर होगा तो
तो वैसे बंदे को वो लोग डिपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि वापस रिटर्न कर देंगे और बोलेंगे पहले कोर्ट जाओ, कोर्ट जाकर के अपना मतलब खत्म करवाओ उसके बाद। अब मतलब क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी चीज़ों को देख सकते हैं। है अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब अगर आप अरेस्ट हो गए, उसने आपको जमा कर दिया डिपोर्टेशन सेंटर में, वहाँ क्या होगा। वहाँ देखिए होता ये है कि जब डिपोर्टेशन सेंटर में आपको जमा कर दिया जाता है यानी कि ले जाया जाता है, तो फिर जो आपका एम्बेसी होता है, जो आपका इंडिया चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका कहीं का भी एम्बेसी होता है, तो वो एम्बेसी में एक मेल जाता है कि फलना फलना जो है लड़का जो है इस नेशनलिटी का बंदा हमारे पास अरेस्ट हुआ है, इसको डिपोर्ट करवाना है। उसके बाद होता ये है कि आपसे जो है एम्बेसी का बंदा वहां आकर के मिलता है और वहां पे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। तो आपको हमेशा जब भी डिपोर्ट होने जाना है तो इस बात का ख्याल रखना कि आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो ये प्रूफ करता हो कि आप उस कंट्री के नागरिक हैं, क्योंकि बिना उसके वेरिफिकेशन के आपका काम नहीं होगा। तो पहला तो वीज़ा हो गया, दूसरा आपका कोई आइडेंटिफिकेशन कोई कार्ड होना चाहिए, जैसे इंडिया का हो गया पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड हो गया, आपके जो कंट्री का होता है वो डॉक्यूमेंट्स एक अपने पास रखना है। अब वहाँ पे जब एम्बेसी आता है तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, उनको देते हैं, वो एक कॉपी बना करके आपसे सारा पेपर वर्क करवा करके सिग्नेचर करवा करके वो वापस चले जाते हैं। अब कितने साल का बैंड लगेगा वो भी मैं लास्ट में बताऊँ, इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखें, क्योंकि बाद सफल लोग वीडियो स्किप कर लेते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनका कोई डाउट रह जाता है, तो बाद में वो क्या करते हैं कि कमेंट में पूछते हैं। तो कमेंट में पूछने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं सारा चीज़ एक ही वीडियो में समझा देता हूँ, फिर भी लोग कमेंट में पूछते हैं। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे जब वो एम्बेसी आपका चला जाता है तो फिर वो होता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स लिया है उसने, वो आपके कंट्री का जो मेन एम्बेसी होता है, यानी इंडिया में जैसे होता है वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स लिया, इंडियन एम्बेसी में आपका सारा डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड किया जाता है। फिर इंडियन एम्बेसी उसको रीचेक करता है कि वाकई में आप उस कंट्री के नागरिक हैं या नहीं है। जब वहाँ पेपर अप्रूव हो जाता है, ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ आप इंडिया के नेशनलिटी के हैं, चाहे पाकिस्तान के हैं, कहीं के भी हैं, वो एम्बेसी जब कंफर्म करता है तो फिर वो एक रीमेल करता है सऊदी के एम्बेसी में, जो सऊदी इंडियन एम्बेसी है, वहाँ जाकर के मेल होता है। उसके बाद जब वो मेल वहाँ जाता है तब फिर वो कंफर्म करते कि हाँ ये बंदा हमारे ही कंट्री का है, इसको आप डिपोर्ट करवाएंगे। उसके बाद वहाँ से उनका काम खत्म हो जाता है। वो क्या करते हैं कि जब जात में एक मेल करते हैं कि भाई ये फलना फलना बंदा है, इस वजह से यहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहा है, इसको डिपोर्ट किया जाए। उसके बाद आपसे किया जाता है ये कि आपको पकड़ करके एक दिन चाहे 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितना दिन पेपर वेरिफिकेशन में टाइम लगे, उसके बाद आपको ले जाया जाता है जबजात के मेन हेड ऑफिस में। वहाँ ले जा करके आपका फेस का स्कैन होता है, आंखों का रेटिना का स्कैन होता है और फिंगर लिया जाता है। फिंगर क्यों लिया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। फिंगर लेने के बाद फिर वहां से आपको वापस जो है डिपोर्टेशन सेंटर में ला करके रख दिया जाता है। जैसे ही आपको डिपोर्टेशन सेंटर में ला करके फिंगर होने के बाद रख दिया जाता है तो मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर में आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब डिपोर्ट होने पे ये होता है कि जो गवर्नमेंट होता है, सऊदी गवर्नमेंट होता है, वो अपने खर्चे पे आपको डिपोर्ट करवाता है, यानी कि टिकट का सारा पैसा जो है सऊदी गवर्नमेंट पे करता है। सऊदी गवर्नमेंट पे करता है, आपका एक टिकट बनाता है, टिकट बनाने के बाद जद्दा से आपको वहां से डिपोर्ट किया जाता है, जो आपका नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जैसे इंडिया में दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, ये सारा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे आपको डिपोर्ट किया जाए। उसके बाद से अगर आप घर जाना चाहते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, किस तरीके से जाते हैं, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, वो आपकी जिम्मेदारी है किस तरीके से जाएंगे। मगर वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां तक का टिकट बना करके आपको दे देते हैं। इतना तो हो गया। अब मान के चलिए अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो फिर उस सूरत में क्या होता है। पहले तो जिनका पासपोर्ट है उनका मैंने बता दिया, तो जिनका भी पासपोर्ट नहीं होता है ना, उसका भी कोई डरने वाली बात नहीं है। उसमें होता ये है कि जब आपका पासपोर्ट नहीं होता है तो क्या करता है एम्बेसी, आपका एक इमरजेंसी पासपोर्ट अप्लाई करता है कि इस बंदे का जो है पासपोर्ट कफील या कंपनी ने रख लिया और दिया नहीं, चोरी लॉस जो भी हो गया वो डजंट मैटर। वहां से आपका एक वाइट पासपोर्ट अप्लाई किया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जो बंदा पासपोर्ट रखता है, जिसके पास है, उसको समझ के चलिए कि 15 से 20 दिन के अंदर में डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन जिनका भी पासपोर्ट नहीं होता है
उसका इमरजेंसी पासपोर्ट बनाने के प्रोसीजर में ही 10 दिन लग जाता है, जिस वजह से उसका जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। वो 25 दिन 26 दिन तक उसको टाइम लग जाता है डिपोर्ट होने में। अब यहाँ पे उनका वाइट पासपोर्ट भी अप्लाई हो गया। प्रोसीजर सारा सेम होगा, जिसका पासपोर्ट है जिसका नहीं है। जिसका नहीं है उसका पहले पासपोर्ट बना करके सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, और जिसका पासपोर्ट है डायरेक्ट उनका प्रोसीजर फॉलो हो जाता है। उसके बाद आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको टिकट करा करके भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई हम तो डिपोर्ट हो गए हैं, सऊदी अरेबिया से घर आ गए हैं, अब हमको कितने साल का बैन लगेगा। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आता है। तो देखिए, जिन लोगों का भी हुरूफ के केस में डिपोर्ट होता है, उस कंडीशन में जो मैंने देखा अपने 6 साल 7 साल के करियर में, उसमें जो है आपको कम से कम 5 से 6 साल का बैन लगता है हुरूफ के केस में, और ज्यादातर लोगों को लाइफ टाइम का बैन लग जाता है। ठीक है। अब जिनका वीजा एक्सपायर है, चाहे कुछ भी है, अगर आप तहरील के थ्रू डिपोर्ट होकर के जाते हैं तो इस बात का आप 100% श्योरिटी रखिए कि आपको लाइफ टाइम के लिए बैन लगेगा। यानी सऊदी अरेबिया दोबारा किसी भी वीजे पे नहीं जा सकते। किसी भी वीजे का मतलब ये नहीं है कि आप हज या उम्रे पे नहीं जा सकते। हज उम्रे पे जा सकते हैं। वर्किंग कोई भी वीजा होगा, वर्किंग वीजा हो गया, बिजनेस वीजा हो गया, सिंगल एंट्री वीजा हो गया, री एंट्री वीजा हो गया, मल्टीपल री एंट्री वीजा हो गया, वो सारा वीजा जो है आपका नहीं लगेगा। यानी कि आप बैंड हो चुके हैं। हाँ, हज या उम्रे के लिए आप जा सकते हैं, उसके अलावा किसी वीजे पे आप नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भाई मैं तो तहरील के थ्रू आया था, मेरा बैन खत्म हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई मैं जो है तहरील के थ्रू आया था और मैं यहाँ से वापस सऊदी अरेबिया भी गया। तो देखिए, वो होता है कब जो सेटिंग होता है, जो कफील या कंपनी होता है वो अपना कोई सेटिंग बना कर रखता है। आपको एयरपोर्ट से तो निकलवा लेता है, लेकिन आप सऊदी अरेबिया में जा करके फिर फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर बैन था, आपको चोरी छुपे जो है अंदर में एंट्री दिलाया जाता है। तो ये काम आप लोग को नहीं करना। हाँ, अगर आपको जाना है तो उसके लिए एक तरीका है कि जब आपका वीज़ा, अगर आप सऊदी अरेबिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने से ठीक 1 महीना पहले, जैसे मान के चलिए आप दिसंबर में अपना वीज़ा को अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें होगा ये कि आप जो है अपना नवंबर में ही एक बैंड पेपर या फिर मतार पेपर जिसको बोलते हैं वो निकलवा करके आप चेक करवा लें कि मेरे ऊपर कोई बैन है नहीं है। अगर वो पेपर आपको क्लियरेंस देता है कि हाँ आपके ऊपर कोई बैन नहीं है, तो फिर आप सऊदी अरेबिया के लिए वीज़ा अप्लाई करें या फिर इंटरव्यू वगैरह दे करके चले जाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि बिना पेपर निकलवाए किसी एक है सुनने पे आपको चले जाना है, ऐसा एकदम नहीं करना, नहीं तो आपका पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा, आपको वहाँ वापस पकड़ के रख भी लेगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। जो लोग भी बैंड है तो वो लोग अपने पेपर निकलवा करके चेक करेंगे सबसे पहले। उसके बाद अब पेपर निकलवाने के लिए आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा नंबर मिल चुका होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपना पेपर निकलवा सकते हैं। इजीली आपका जो है पैसा थोड़ा कुछ खर्च होता है, वो पेपर निकलवा करके जब ज़्यादा से मैं आपको दे दूंगा, बता भी दूंगा आपको बैंड है नहीं है, आप जा सकते हो नहीं जा सकते हो, पेपर भी मैं आपको दे दूंगा, वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो जो लोग भी 2026 में डिपोर्ट होने के लिए सोच रहे हैं, चाहे किसी भी रीजन से, उनका हुरूफ है, इकामा एक्सपायर है, फाइनल एग्जिट एक्सपायर है, वीज़ा एक्सपायर है, कोई भी वजह से, तो वो इस तरीके से अपना काम इजीली करवा सकते हैं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम है। बहुत सारे लोगों को मैंने इस तरीके से रास्ता बताया, वो लोग अपना डिपोर्ट होकर वापस अपने मुल्क भी आ चुके हैं। तो इस बार आप लोगों को अगर डिपोर्ट होना है या फिर जो लोग डिपोर्ट होना चाहते हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर किए, ताकि कम से कम वो बेचारे अपने घर अपने मुल्क जा करके अपने फैमिली से मिल सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग अपना काम फ्री में करवा सकें, क्योंकि एजेंट से तो करवाएंगे तो 1500-2000 रियाल लगेगा। जो बेचारा पहले से फंसा हो उसको और क्या फंसाना। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो लोग भी एजेंट के चक्कर में पड़े हैं, एजेंट वाला का चक्कर छोड़ें, खुद से ही काम करें। सारा काम इजी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अरेस्ट होना, बाकी काम सारा एम्बेसी करता है, आपको कुछ नहीं करना होता। हाँ, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि भाई क्या हम सामान लेकर के जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि भाई हम क्या क्या सामान लेके जा सकते हैं। देखिए, जब आप डिपोर्ट होने के लिए जाते हैं तो उसमें जो सामान होता है वो आप कुछ नहीं लेके जा सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सामान जाएगा, तो आपका मोबाइल जाएगा, आपका जो ड्रेस पहने हुए होंगे वो जाएगा, वॉलेट जाएगा, जो थोड़ा बहुत अमाउंट है वो जाएगा। इससे ज़्यादा का कुछ सामान, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप कुछ नहीं लेके जा सकते हैं, दवा मेडिसिन कुछ नहीं लेके जा सकते हैं, लगेज वगैरह कुछ नहीं लेके जाना आपको डिपोर्ट होने टाइम। सिर्फ और ये जो मैंने जैसे ड्रेस पहना है इसी तरीके से आपको ड्रेस
चाहे आपको जो भी ड्रेस है वो पहन लेना है, एक मोबाइल रखना है, मोबाइल वहाँ जमा हो जाता है। डिपोर्ट होने के टाइम आपको मोबाइल, वॉलेट सारा चीज़ दे दिया जाता है, ठीक है। और अंदर में ऐसा नहीं है किसी को मारा पीटा जाता है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मारा पीटा जाता है तो नहीं। देखिए सऊदी अरेबिया में पुलिस कभी भी किसी खारजी पे हाथ नहीं उठाता है जब तक ज़रूरत न पड़े, ज़रूरत पड़ने पर। अब ऐसे आप लोगों को मारा पीटा, मैं इतने साल रहा, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा किसी पुलिस ने किसी खारजी को मारा हो। जब तक ज़रूरत ना पड़े, जब तक खारजी वहाँ पे टेढ़ा नहीं होता। जब वो टेढ़ा होता है तब फिर आगे से सूरता पुलिस जो है टेढ़ा होता है। इसलिए आपको टेढ़ा भी नहीं होना है और सीधे सीधे अपने हिसाब से अपना काम करवा लेना है। तो ये तरीका है और ये इतना ही सामान लेके। अब बहुत सारे लोगों का ये भी है कि भाई जो सामान हम लेके आए थे, लगेज लेके आए थे, उसका क्या करें। तो उसके लिए एक तरीका है कि आप डिपोर्ट होने से पहले अपना सामान को अपने कंट्री में कुरियर करवा लें या फिर किसी दोस्त सर्किल के थ्रू अपने घर मंगवा लें, उसके बाद आप डिपोर्ट का काम करवाएं। तो ये बेस्ट तरीका है आप लोगों के लिए। तो जो लोग भी डिपोर्ट होना चाहते हैं वो इस रूल को फॉलो करें, इस स्टेप को फॉलो करें। इजीली आपका फ्री में काम डिपोर्ट वाला हो जाएगा और आप अपने मुल्क पहुंच जाएंगे। बहुत इजी तरीका है। बस आदमी जो सोचता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है, सोचने घबराने वाली बात नहीं। बीच बीच में आपको हफ्ता 10 दिन के गैप में आपको फ़ोन भी मिलता है और आप अपने घर वालों को अपडेट कर सकते हैं। खुद ब खुद वो लोग देते हैं कि लो अपने घर पे एक बार कॉल करके बोल दो कि हाँ मैं अभी इतने दिन में पहुंच जाऊंगा। वो लोग खुद से ये काम करवा देते हैं, बात करवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रख लेते हैं तो 20-25 दिन तक आपसे कोई बात नहीं होता, नहीं। आपको हफ्ता 10 दिन के गैप में एक बार आपसे बात करा दिया जाता है। आप अपनी फैमिली को फ़ोन करके बात कर लेंगे तो उसके बाद अपडेट दे देते हैं, इतने दिन में आपका काम हो जाता है। तो इसमें घर भागने वाली कोई भी बात नहीं है। जो लोग भी डिपोर्ट होना चाहते हैं इस तरीके से फॉलो करें और अपना काम अपडेट करवा लें, अपना डिपोर्ट वाला काम करवा लें इसी तरीके से। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो कैसा लगा वो वीडियो को लाइक करके आप लोग को ज़रूर बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, ताकि मैं इस तरह का वीडियो बराबर आप लोग के लिए बनाता रहूं। क्योंकि बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया है, लोग देखते नहीं है, सिर्फ सवाल करते हैं। इसलिए आप लोगों को कमेंट तो करना है, लेकिन जो आपका डाउट है वही करना है। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कोई कमेंट करके चले जाना है। तो इंशाल्लाह जो कमेंट सही होगा, जेन्युइन होगा, मैं उसका रिप्लाई भी दे दूंगा। और इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव सेक्शन करूँ आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह लाइव सेक्शन जब करूँगा तो इंशाल्लाह उस पर भी आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे दिया करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि आपको हर तरह का अपडेट हमेशा मिलता भी रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।